हेलो एवरीवन, वेलकम टू रतलाम नर्सिंग कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे पीएनएसटी, एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पीवीएफटी और एनएमटीएसटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने लास्ट क्लास में देखा था जो जीन इंटरेक्शन है, जीन इंटरेक्शन के बारे में। वहां पर हमने देखा था एक जीन और जो एक जीन और बहुजीनी के बारे में, दो जीन अंतरक्रिया के बारे में, जिसमें एक जीन अंतरक्रिया में हमने देखा था कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रोपिक जीन और मल्टीपल एलील के बारे में, मल्टीपल जीन के बारे में। फिर अब अपन जो दो जीन अंतरक्रिया जो होती है जिसके अंदर अपन देखते हैं एपिस्टेसिस, जो प्रबलता जिसको अपन कहते हैं, और एक और जो है जो एक प्रबलता थी, और एक और अपन ने देखा था वहां पर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में, जिसे अपन बोलते हैं अयुग्म विकल्पी अंतर क्रिया। देन अब अपन देख रहे हैं पॉलीजेनिक के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं मात्रात्मक वंशागति या फिर बहुजीनी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं पॉलीजेनिक क्या होता है। तो शुरू करते हैं पॉलीजेनिक के बारे में। इस वंशागति में एक मात्रात्मक लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। बोले इस वंशागति में क्या होता है? बोले इस वंशागति में एक मात्रात्मक लक्षण जो है एक से अधिक जीन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। बहुजीनी किसे कहेंगे अपन? तो बहुजीनी किसे कहते हैं? बोले देखो, एक जो जीन है, एक मात्रात्मक लक्षण बोले एक से अधिक जीन से, बोले एक से अधिक जीन से जब एक लक्षण शो हो, बोले एक जीन जो एक से अधिक जीन जो है वो एक लक्षण कितना है? बोले एक है। और यहाँ पर जीन जो है वो जीन कितने? बोले एक से अधिक है। बोले जीन क्या है? एक से अधिक है। जब ऐसा होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? बहुजीनी। बहुजीनी मतलब बहु मतलब एक से अधिक, बहुजीनी है ना। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब होता है एक से अधिक, पॉली मतलब होता है एक से अधिक। जब एक से अधिक क्या हो? जीन हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब एक से अधिक जीन मिलकर के किसी एक लक्षण को दर्शाते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक बोलते हैं। इस वंशागति में फिनोटाइप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करते हैं। बोले जो फिनोटाइप रहेंगे वो फिनोटाइप किस पर डिपेंड रहेंगे? प्रभावी एलील पर डिपेंड रहेंगे। देन फिनोटाइप के विकास में प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान होता है। फिनोटाइप में क्या? बोले फिनोटाइप के विकास में प्रत्येक प्रभावी एलील का क्या रहेगा? योगदान रहेगा। अधिकतम अभिव्यक्ति के लिए सभी प्रभावी एलील का एक साथ उपस्थित होना आवश्यकता है। बोले अगर ज्यादा अभिव्यक्ति अपने को देखनी है तो सभी प्रभावी एलील अगर एक साथ उपस्थित रहेंगे, सभी प्रभावी एलील के एक साथ उपस्थित रहने से अपने को क्या देखने को मिलेगा? बोले अधिकतम अभिव्यक्ति जो है वो देखने को मिलेगी। देन न्यूनतम अभिव्यक्ति तब होती है जब जीन के सभी अप्रभावी एलील उपस्थित हो। अगर सभी एलील कैसे रहेंगे? अप्रभावी रहेंगे। सभी एलील अगर कैसे रहेंगे? अप्रभावी रहेंगे, तो अपने को जो अभिव्यक्ति है वो कैसे दिखेगी? न्यूनतम दिखेगी। अगर सभी एलील प्रभावी है तो अपने को अभिव्यक्ति जो है वो कैसे दिखेगी? अधिकतम दिखेगी। समझ गए मेरी बात को? ऐसे वंशागति में फिनोटाइप वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होता है। बोले इस प्रकार की वंशागति में जो इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, फिनोटाइप पर किसका इफेक्ट पड़ता है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? मात्रात्मक वंशागति पॉलीजेनिक। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक या फिर बहुजेनिक। क्या बोलते हैं? बहुजीनी। क्या क्या बताया मैंने? बोले जब एक लक्षण जो है उसको एक से अधिक जीन जब नियंत्रित करते हो तो उसे बहुजीनी बोलते हैं। इस वंशागति में क्या होता है? बोले जो फिनोटाइप रहता है, फिनोटाइप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर होता है। फिनोटाइप के विकास में प्रत्येक प्रभावी एलील जो है, प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान रहता है। बोले अधिकतम अभिव्यक्ति के लिए सभी एलील कैसे होने चाहिए? प्रभावी होने चाहिए। न्यूनतम अभिव्यक्ति के लिए सभी एलील जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? अप्रभावी एलील रहेंगे। ठीक है, जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप को कौन प्रभावित करता है? बोले वातावरण बहुत प्रभावित करता है फिनोटाइप को। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं बहुजीनी के उदाहरण के बारे में। जैसे कि गेहूं में कर्नल का रंग, किसका? गेहूं में कर्नल का रंग। बोले कितने बहुजीनी? बोले दो बहुजीनी है। बोले मानव में त्वचा का रंग कितने बहुजीनी है? तीन बहुजीनी है। मानव की लंबाई बोले कितने बहुजीनी है? पांच बहुजीनी होते हैं। मानव की बुद्धिमत्ता बोले कितने बहुजीनी होते हैं? बोले 25 बहुजीनी होते हैं। समझ गए मेरी बात को? बोले ये जो है बहुजीनी जो है, पॉलीजेनिक जो है, बोले ये क्या करते हैं? बोले जीन है, और ये जीन क्या करते हैं? किसी लक्षण को निर्धारित करते हैं। जैसे गेहूं में कर्नल का रंग क्या है? ये लक्षण है। बोले ये क्या है? बोले ये जीन। क्या है? ये जीन है। समझ गए? जैसे एक लक्षण के लिए कितने जीन? यहाँ पर दो जीन है। बोले गेहूं में कर्नल के रंग के लिए कितने जीन है? बोले दो जीन। बोले मानव में त्वचा के रंग के लिए कितने जीन है? बोले तीन जीन है। बोले मानव की लंबाई के लिए कितने बहुजीनी? बोले पांच बहुजीनी। बोले मानव की बुद्धिमत्ता के लिए कितने? बोले 25 बहुजीनी। बोले बहुजीनी वंशागति के जो जनक है वो किससे कहा जाता है? कोलरेटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलरेटर को कहा जाता है। याद रहेगा। अब अपन देख लेते हैं गेहूं में कर्नल का रंग। किसको? गेहूं में कर्नल का रंग। बोले किसने बताया था? बोले निल्सन एल द्वारा अध्ययन किया गया। किसके द्वारा अध्ययन किया गया? निल्सन के द्वारा अध्ययन किया गया। निल्सन एल किसके द्वारा अध्ययन हुआ? निल्सन एल के द्वारा अध्ययन किया गया। और इसमें अपन देखते हैं
कि यह लक्षण दो बहुजिनी ए तथा बी द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित? देखो गेहूं में कर्नल का रंग, कितने बहुजिनी? दो। बोले कौन कौन से? ए और बी। कितने बहुजिनी? दो। कौन कौन से? एक तो ए और एक कौन सा? बी। एक तो ए और एक कौन सा? बी। समझ गए मेरी बात को? दो बहुजिनी है, कौन कौन से? एक तो ए है और एक कौन सा है? बी है। बढ़े आगे। देन आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है गेहूं का रंग जो है अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी रहेगा तो कैसा रहेगा? लाल रहेगा। सफेद के लिए कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी रहेगा तो रंग कैसा रहेगा? गेहूं के कर्नल का सफेद रहेगा। ठीक, अगर मध्यवर्ती लाल देखना है तो ये अपने को दिखेगा कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन। बोले पैतृक अपन ने लिए एक तो लाल और एक कौन से लिए? सफेद। और जब इनका मध्यवर्ती अपन जब इसका F1 जनरेशन देखा तो अपने को कैसे मिले? मध्यवर्ती लाल मिले। कैसे मिले अपने को? मध्यवर्ती लाल मिले। जब इनमें सेल्फिंग हुई तो वापस से देखो कैपिटल है कैपिटल बी और स्मॉल बी। बोले ये देखो ये सेल्फिंग हुई। अब सेल्फिंग हुई तो ऐसी कंडीशन में क्या हो? बोले ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशो। समय ज्यादा अपने पास समय कम है पढ़ने के लिए, इसलिए अब मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए पूरी टेबल को प्रिपेयर कर रखा है। आप लोग देखिए, अगर अब जीनोटाइप अपने पास देखे तो देखो एक ही जीनोटाइप है। डोमिनेंट एलील अगर देखे तो कितने? चार है। डोमिनेंट कितने? 1 2 3 और 4। कितने डोमिनेंट एलील है? 4 डोमिनेंट एलील है। बोले जीनोटाइप, बोले कितने? ऐसे कितने मिले? बस सिर्फ अपने को ये एक मिला। ऐसे कितने मिले? एक मिला। कितने? बोले ये तो थे लाल। फिनोटाइप क्या आएगा इसका? लाल आएगा। क्या आएगा फिनोटाइप? एक मिनट, हाँ फिनोटाइप क्या आएगा इसका? लाल आएगा। समझ गए? तो फिनोटाइप रेशियो कितना है इसका? एक है। फिर अपन देखते हैं कि यहां पर डोमिनेंट एलील कितने मिले अपने को? एक, दो और तीन। कितने डोमिनेंट एलील मिले? 3 डोमिनेंट एलील मिले। तो यहां पर जीनोटाइप इसके कितने? 2 है। बोले कितना? कौन सा? हल्का लाल। कौन सा? हल्का लाल। बोले कितना फिनोटाइपिक रेशियो? 4, क्योंकि 2 यहां पर भी है। देखो 1 2 और 3, 3 यहां पर भी अपने को क्या मिले? बोले 3 डोमिनेंट एलील अपने को यहां पर भी मिले। तो 2 और 2 4। बोले 4 जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? हल्का लाल रंग के गेहूं रहेंगे, है ना। ठीक है, देन इसके बाद में अगला देखते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। देखो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। देखो हर एक में कितने कितने? 2 2 है। कितने? 2 2, 2 2 डोमिनेंट एलील। जहां पर 2 2 डोमिनेंट एलील है ये कौन से है? बोले ये गेहूं है मध्यवर्ती लाल। इनके गेहूं के कर्नल का रंग जो है वो कौन सा है? मध्यवर्ती लाल। कितने फिनोटाइप मिले? 6 फिनोटाइप मिले। कितने मिले? यहां पर 6 फिनोटाइप। बोले अब देखो एक डोमिनेंट एलील, बोले कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल बी, मतलब एक ही अपने को क्या मिला? यहां पर एक ही डोमिनेंट एलील मिला। बोले कितने ऐसे? कितने हैं? 2 हैं। और ये भी कितने? 2 हैं। बोले बहुत हल्का लाल। बोले कितने? 4। कितने हैं ऐसे? 4 है। और ये यहां पर बोले इसमें डोमिनेंट एलील बिल्कुल 0। बोले कितने? 0 है। बोले ऐसे कितने हैं? बोले एक ही है। तो ये एक। और कौन सा रहेगा? ये सफेद रहेगा। बोले इसका फिनोटाइप क्या आएगा? 1। अगर फिनोटाइप रेशियो को देखें तो 1:4:6:4:1 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 1:6:4:1 मिलने वाला है। जीनोटाइप देखे तो 1:2:4:4:1:4:2:2:1 मिलने वाला है। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ गए? ये क्या है? ये है इसका जीनोटाइप और ये है इसका क्या? फिनोटाइप। ये है गेहूं में कर्नल का रंग, है ना। सेम वही वाली प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को उधर बता रखी है, सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। बोले फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया? 1:2:2:4:1:2:2:1। समझ गए? 12 24 11 22 1। और यहां पर क्या आएगा? 1 4 6 4 1। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। ये तो था क्या? गेहूं के कर्नल का रंग। देन इसके बाद में ये यहाँ पर कुछ फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो बता रखे हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए, है ना। फिनोटाइप के प्रकार 2n+1 2 × 2+1 कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का। जीनोटाइप के प्रकार कितने होंगे? 9 होंगे, है ना। जाइगोटिक संयोजन कितना होगा? 16 होगा। पैतृक में पादप का प्रतिशत कितना होगा? 12.5% होगा। ठीक है, देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना। देखो अगर इसका अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाए प्रभावी एलील की संख्या को अगर देखें तो अपने को क्या मिले थे? देखो अपने को क्या मिले थे? हाँ, 1:4:6:4:1, या फिर इधर से पढ़ेंगे तो सेम आएगा। देखो 1:4:6:4:1। समझ गए? अब ये जब अपन ने फिनोटाइप का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया, फिनोटाइप का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया तो अपने को दिखा कौन से शेप का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? इसका बेल शेप। कैसा दिखा? बेल शेप। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोले गेहूं के कर्नल का जब अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कैसा दिखता है अपने को? कर्व, बेल शेप कर्व दिखता है। कैसा दिखता है अपने को? बेल शेप कर्व दिखता है। क्लियर है? एक और इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानव में त्वचा का रंग। किसका रंग? मानव में त्वचा का रंग।
एक मिनट। देख लेते हैं। ये रहा, ये है मानव में त्वचा का रंग। देखो, मानव में त्वचा का रंग जो है वो किसने दिया? तो बोले किसके द्वारा अध्ययन किया गया? डेवेनपोर्ट के द्वारा अध्ययन किया गया, जिसमें कितने बहुजीनी थे? 3 बहुजीनी थे, ए, बी और सी। बोले 3 बहुजीनी के द्वारा नियंत्रित होता है क्या? मानव में त्वचा का रंग। बोले यहाँ पर बात करें अपन पेरेंट्स के बारे में, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तीनों ही जो है कैसे हैं? डोमिनेंट है। फिर यहाँ पर भी कैसे हैं? बोले यहाँ पर ये रिसेसिव। बोले तीनों ही कैसे हैं? स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगर तीनों ही अगर डोमिनेंट रहेंगे तो ये नेग्रो ब्लैक होगा। कैसा होगा? नेग्रो ब्लैक। और तीनों ही अगर कैसे रहेंगे? रिसेसिव रहेंगे तो कैसा रहेगा? ये व्हाइट रहेगा। कैसा रहेगा? व्हाइट। बोले एक तो है नेग्रो ब्लैक और एक है कौन सा? व्हाइट। अब देखो इनकी जो F1 जनरेशन, ये तो थे पेत्रक, पेत्रक से जब F1 जनरेशन मिली तो मिले अपने को इंटरमीडिएट ब्राउन या फिर मुलेटो। कौन से कलर के मिले? इंटरमीडिएट ब्राउन या फिर कौन सा मिला? स्किन का कलर मुलेटो मिला। फिर वापस से इनमें क्या होगा? बोले सेल्फिंग होगी। वापस से क्या होगा? F2 जनरेशन में जाएंगे। कौन से जनरेशन में जाएंगे? F2 जनरेशन में। जब F2 जनरेशन में जाएंगे, एक मिनट, इसका चेकर बोर्ड नहीं है। चलिए कोई बात, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। जब इसका चेकर बोर्ड अपन देखते हैं तो टोटल कितने मिलते हैं अपने को? 64 मिलते हैं। कितने मिलते हैं चेकर बोर्ड में? टोटल 64। देखो 64 में जो डोमिनेंट एलील रहेंगे, जो डोमिनेंट एलील रहेंगे उनमें डोमिनेंट एलील में डोमिनेंट एलील जो रहेंगे वो डोमिनेंट कितने मिलेंगे अपने को? 6 डोमिनेंट एलील। कितने रहेंगे? डोमिनेंट एलील 6। मतलब जब ये कैसे रहे सारे, अगर कैसे रहे? डोमिनेंट रहे सारे, कैसे रहे? कैपिटल लेटर के अगर रहेंगे तो 6 डोमिनेंट। यहाँ पर अपने को इसको, इस कलर को अपन क्या बोलते हैं? नेग्रो ब्लैक। क्या बोलते हैं? नेग्रो ब्लैक। जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो कितना आता है? 1 आता है। फिर इसके बाद में आता है कौन सा? बोले अगर अपने को डोमिनेंट एलील कितने मिले? 5 मिले। कितने मिले? डोमिनेंट एलील 5। तो इसको बोलते हैं वेरी डार्क ब्राउन। क्या बोलते हैं? वेरी डार्क ब्राउन। बोले कितने हैं? इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो कितना निकल करके आता है? बोले 6 निकल करके आता है। कितना निकल करके आता है? 6। फिर आते हैं डार्क ब्राउन। कौन से आते हैं? डार्क ब्राउन। बोले ये जो रहते हैं इनमें डोमिनेंट एलील कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। कितने रहते हैं? डोमिनेंट एलील 4। बोले यहां पर जो फिनोटाइपिक रेशियो निकल करके आता है वो आता है 15। फिर यहां पर अगला आता है मुलेटो। मुलेटो जो रहता है यहाँ पर डोमिनेंट एलील कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। तो बोले फिनोटाइपिक रेशियो कितना निकल करके आएगा? 20। कितना निकल करके आएगा? 20। देन इसके बाद में अगर लाइट ब्राउन है तो डोमिनेंट कितने रहेंगे? बोले 2 रहेंगे। बोले फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा? 15 रहेगा। कितना रहेगा? 15। वेरी लाइट ब्राउन जो रहेंगे, वेरी लाइट ब्राउन में जो डोमिनेंट एलील रहेंगे वो 1 रहेंगे और जो फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 6 रहेगा। और व्हाइट कलर जो रहेगा यहाँ पर डोमिनेंट एलील 0 रहेंगे और फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा? 1 रहेगा। अगर अपन फिनोटाइपिक रेशियो को देखें, देखो 1:6:15:15:15:1, मतलब दोनों तरफ से कैसे? सिमिलर है। क्लियर है? दोनों तरफ से कैसे? सिमिलर है। बोले डोमिनेंट एलील 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 है। क्लियर है? समझ में आया? मतलब अब इसका अपन देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो में कि इसका जो कर्व बनेगा वो किस तरह का बनेगा। देखो ये यहां पर दे रखा है ना, ये नेग्रो ब्लैक कितना? 1 है फिनोटाइपिक रेशियो। वेरी डार्क ब्राउन 6 फिनोटाइपिक रेशियो। डार्क ब्राउन 15 फिनोटाइपिक रेशियो। मुलेटो में 20 फिनोटाइपिक रेशियो। लाइट ब्राउन में 15 फिनोटाइपिक रेशियो। वेरी लाइट ब्राउन में 6 फिनोटाइपिक रेशियो और व्हाइट में 1 फिनोटाइपिक रेशियो। देखो वापस से वही वाली सेम कहानी। बोले ये क्या है? बोले 1, बोले 6, 15, 20, 15, 6 और 1। क्लियर है सभी को? तो ये क्या थी? प्रभावी एलील की संख्या। बोले क्या है? प्रभावी एलील की संख्या है ना। अगर यहां पर मैं इसके फिनोटाइपिक रेशियो को देखूं तो ये भी, इसका भी जो
ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसा बनता है, बेल शेप बनता है। कैसा बनता है, इसका भी कर्व कैसा बनेगा, बेल शेप बनेगा। बोले मानव में जो त्वचा का रंग है, समझ में आया आप लोगों को, इसका भी जो कर्व है वो इसका कर्व भी कैसा बनेगा बेटा, बेल शेप का बनेगा। कैसा बनेगा, इसका भी कर्व बेल शेप का बनेगा। क्लियर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया पॉलीजेनिक के बारे में, मात्रात्मक वंशागति जो है वो क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताई सारी चीजें मात्रात्मक वंशागति के बारे में, मात्रात्मक वंशागति में बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक लक्षण जो है, एक लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा जब नियंत्रित होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बहुजीनी या फिर पॉलीजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुजीनी या पॉलीजेनिक बोलते हैं। अगर फिनोटाइप, देखो मैंने बताया कि अधिकतम अभिव्यक्ति के लिए सभी एलील कैसे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, और न्यूनतम अभिव्यक्ति कब आएगी, जब सभी एलील कैसे रहेंगे, अप्रभावी रहेंगे। सभी एलील कैसे रहेंगे, अप्रभावी रहेंगे। बोले वातावरण जो है वो फिनोटाइप पर बहुत ज्यादा अपना इफेक्ट प्रभाव डालता है। देन इसके बाद में मैंने आप लोगों को इसके एग्जाम्पल बताए, जिसमें मैंने तुम्हें बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन एग्जाम्पल को सभी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें गेहूं का कर्नल कितने बहुजिनी, 2 बहुजिनी, मानव में त्वचा का रंग 3 बहुजिनी, मानव की लंबाई 5 बहुजिनी, मानव की बुद्धिमत्ता 25 बहुजिनी, है ना। बहुजिनी वंशागति के जनक कौन थे, कोल राउटर थे। कौन थे, कोल राउटर। जिसमें मैंने आपको गेहूं के कर्नल का रंग के बारे में बताया और मानव में त्वचा का रंग, इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को जो टॉपिक है, जो बहुजिनी पॉलीजिनी है, मात्रात्मक वंशागति, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।